Hello everyone, welcome to Subhuti Miss channel. So we are preparing for UGC Net Commerce और मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें आज की वीडियो में है आपके लिए यूनिट नंबर 6 जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो है आपके सितंबर 2024 में आए हुए शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस। यूनिट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज योर यूनिट 6। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में है आपके मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स और ये हैं एग्जाम्पल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, वर्किंग कंडीशन। सो वर्किंग कंडीशन का स्ट्रेसर का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा क्राउडेड वर्क एरिया। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, this will be your lack of participation in decision. Then administrative policy and strategies will be merit pay plans, and then organizational structure and design will be no opportunity for advancement. Question is, arrange the following content theories of work motivation in increasing order of their development. So increasing order में आपको arrange करनी है ये content theories. So सबसे पहले इसमें से कौन सी आई थी? सबसे पहले आई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी, जिस और हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी? Then Frederick Taylor, and it is focused on increasing efficiency through standardized task and close supervision. ओके देन इसके बाद आई थी आपकी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, 1930s में आई थी, राइट? और हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी? दैट इज एल्टन मेयो. Okay, he emphasized the importance of employee morale and relationship at the workplace. ओके देन इसके बाद मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स 1943 में आई थी इब्राहिम मैस्लो ने, और इन्होंने प्रपोज किए था 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स फ्रॉम बेसिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट? देन हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी आई थी 1959 में. ओके सो ही डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर्स दैट कॉज जॉब सेटिस्फैक्शन, जिनको मोटिवेटर्स बोला था, फैक्टर्स दैट कॉज डिससेटिस्फैक्शन, जिनको हाइजीन फैक्टर्स बोला था. ओके देन एल्डर फॉर ERG नीड्स, ये आई थी 1969 में. सो इसको मॉडिफाइड मैस्लो हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं, इनटू 3 कोर नीड्स ERG: एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, राइट? सो DECAB. Question is, which one of the following sources of power of the supervisor is not true for the subordinates to comply? Reward है, coercive है, means ends control है, expert नहीं है. This is not true for the subordinates to comply. So option number 3. Question is, which one of the following non-functional rewards does not fall under job design category? जॉब डिज़ाइन कैटेगरी के अंडर नहीं फॉल करता है, और ये रिवार्ड कैसा है? नॉन फंक्शनल रिवार्ड्स है. तो फ्लेक्सिबल आवर्स आते हैं, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन इज ऑल्सो देयर, फ्लेक्सिबल ब्रेक्स आर ऑल्सो देयर, कॉम्प्लीमेंट फॉर वर्क प्रोग्रेस इज नॉट फॉल अंडर जॉब डिज़ाइन कैटेगरी. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर? लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं इनमें से? फोकसेस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, आई ऑन द होराइजन, आस्क हाउ एंड व्हेन डज थिंग्स राइट, एंड ओरिजिनेट्स. सो B and E, आई ऑन द होराइजन एंड ओरिजिनेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर. ये जो तीनों बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैनेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके सो B and E ओनली. Question is, which one of the following is not good for bargainers while bargaining with employees? Employees के साथ bargaining करने में जो bargainer हैं उसके लिए क्या अच्छा नहीं है? Okay, do not hurry, yes. Strive to keep some flexibility in your position, yes. Respect the importance of facing saving for the other party, yes. Build up reputation for being fair but not firm. This is not good for bargainers while bargaining with employees. Option number 2.
Question is which of the following antecedent conditions explain intergroup conflict? Intergroup conflict को कौन कौन सी condition explain कर रही है? Personal differences, competition for resources, role incompatibility, task independence, then jurisdictional ambiguity. So यहाँ पे आपका आ जाएगा B, competition for resources, then task independence and jurisdictional ambiguity, B, D and E only. Match the list 1 with list 2. List 1 personality traits, list 2 descriptive characteristics. So openness to experience is creative, then extraversion is your outgoing, agreeableness is with caring, then conciseness is with dependable. A4, B2, C1, D3. Matrix organization violates which of the following management principles? So matrix organization कौन सा management के principle को violate करता है? ये करता है unity of command के principle को violate. Option number 4. Match the list 1 with list 2. Organizational structure, span of management, divisional structure and decentralization. So decentralization will be your refers to the delegation of authority throughout the organization. Then divisional structure will be matched to two groups activities on the basis of products. Then span of management refers to the number of subordinates under a supervisor. Then organizational structure, the framework within which managerial and operating tasks are operated. A4, B3, C2 and D1. Which organizational structure promotes control and coordination within a department because of similarity in the task being performed? So, कौन सा organizational structure promote करता है एक department में control और coordination को because task के बीच में similarity होती है. Okay, so ये करता है functional structure. Option number 2. Match the list 1 with list 2, technique and description. So Gordon technique will match with steering a discussion to crystallize solution. Then morphological analysis, it will match with listing of alternative solution to the problem. Then build in tension, it will match with teaching the importance of resolving matters. Then monodrama will be matched with your insight into a given interaction. A4, B3, C1, D2. In the context of an organization, the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organization goal is known as. So इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं motivation. Motivation is the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve goals. Option number 4. Question is in case of performance appraisal an assessment should focus on. Assessment किस पे focus करना चाहिए? Individual traits पे, behaviors exhibited by the assessees, knowledge skills possessed and results achieved. B, C, D, E. Technology to intervene between appraiser and appraisee, this will be not focused. Okay, B, C, D and E. Question is match the list 1 with list 2, unity of command, unity of direction, scalar chain, spirit D corps. So if spirit D corps, maintaining high morale among employees is imperative. Then scalar chain will be your hierarchical formalized communication channel. Then unity of command, subordinates reports to only one boss. And unity of direction will be function have only one plan and one boss. Match the list 1 with list 2, informal organization, formal organization, divisional structure and functional structure. So divisional structures क्या हो जाएगा आपका? This one, the organization structure comprises separate business units, that is divisional structure. Functional will be grouping of job of similar nature.
Then interaction among people at work gives rise to a network of social relationship among employees. This will be your informal organization. Then specifies clearly the boundaries of authority and responsibility will be formal organization. Question is, which environment shapes the attitudes of human beings through there may be great diversity in its impact. So एक इसमें आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा the social cultural environment, option number 3. Question is, assessment made not only from inside the company but from groups outside the organization is known as, इसको बोलते हैं 720 degree feedback, option number 2. Who among the following has given this definition of CSR? CSR, corporate social responsibility, wealth created from society has to be plowed back into society. So ये किसने दी है ये definition? ये दी है महात्मा गांधी ने. Option number 3. Which of the following means management should promote a team spirit of unity and harmony among employees? So team spirit, unity, harmony कहाँ पे आता है? ये आता है आपका spirit D corps पे, option number 4. So thank you so much. If you liked the video and the content, please do like, share and subscribe my channel. I will be bringing more such videos for you and will be enhancing our preparation. Thank you.